हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब संकलन અને તેની ઉપયોગિતા के अंदर एक नया टॉपिक ऑलरेडी हमने देखा है। जो सेकंड पोर्शन है वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, नियत संकलन। उसके अंदर जो बेसिक रूल है वो देखे हैं, फॉर्मूला देखी है और 3 या 4 एग्जाम्पल देखे हैं। आज हम आगे और 2 एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेशन हमें करना है। लिमिट दी है फ्रॉम 1 to 2। किसका करना है? तो ये टर्म है उनका log x रेज टू 3 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। सो इस टाइप का एग्जाम्पल अभी तक आया नहीं है। अब हम करेंगे क्या? अभी ये log x है, उसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिलता नहीं है और उसका क्यूब है, तो ये log x ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो log x है उनको हम u एज्यूम कर लेंगे। मतलब log x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। अब ये लेफ्ट साइड log x है तो log x का डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा 1/x इंटू क्या लिखेंगे हम dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। और राइट साइड u है तो u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम du। ओके, अब ये कैसे आया? तो देखो, ऐसा आपको समझ में नहीं आता है तो आप और एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हो u इक्वल टू लॉग एक्स। अब हमें ये u का यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x, तो उनके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या आएगा, लिखेंगे u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे du/dx। सो लॉग एक्स का आंसर क्या आता है 1/x। अब ये जो dx है उनको राइट साइड लेके जाओ तो क्या होगा du इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स लिख सकेंगे हम। सो ये जो हमारा जो अभी आंसर आया ये और ये दोनों सेम ही है। सो आपको ये डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो आप इसी हिसाब से मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन से वेरिएबल के टर्म में है, एक्स के, मतलब एक्स ना चलमा है। सो उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किस में, एक्स को हमें यू में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब આખું જે એક્ઝામ્પલ છે એક્સના ટર્મમાં એને આપણે યુના ટર્મમાં રૂપાંતર કરવાનું છે। सो यहाँ पे जो लिमिट दी है वो किसकी है, एक्स की है। सो हमें किसकी फाइंड करनी पड़ेगी, पहले यू की। सो देखो ये x इक्वल टू जब 1 है तो यहाँ पे लिखा है व्हेन x इक्वल टू 1, तो u कितना होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने एज्यूम किया ना log x इक्वल टू यू, तो उसमें x की जगह क्या रखना है 1। सो u इक्वल टू क्या आएगा log 1। सो log 1 का आंसर क्या आता है 0, तो u इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो पहला तो ख़त्म हो गया। अभी दूसरी लिमिट कौन सी है, जब x इक्वल टू 2 होता है तो u इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे जो एज्यूम किया है वहाँ पे x की जगह पे 2 रखो तो u इक्वल टू क्या आएगा log 2। तो ये लिमिट भी हमें मिल गई। सो जो एग्जांपल है वो i इक्वल टू करके यहाँ पे सेम लिखा है। अब ये x के फॉर्म में है, उनको ये u के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। सो क्या है, देखो ये लिमिट x की है 1 to 2, u की लिमिट क्या आई 0 to log 2, तो यहाँ पे लिखा है 0 to log 2। अब ये log x रेज टू 3 है ना, तो log x की जगह पे हमने क्या एज्यूम किया u, तो log x की जगह पे u रखो तो क्या आएगा u क्यूब आएगा। अब देखो क्या बाकी रहा, ये x डिनोमीटर में और ये dx ऐसे इतना बाकी रहा। सो 1/x इंटू डी एक्स बाकी रहा। सो 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम du लिख सकते हैं। सो उसकी जगह पे क्या रख दिया हमने du, तो हो गया u में ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट हो गया। सो सभी जगह पे u आ गया अभी। अब हमें इंटीग्रेशन करना, तो अभी हमारा इंटीग्रेशन इजी हो गया। देखो u क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, u क्यूब है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा u रेज टू एक पावर को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या होगा 4, और वही पावर को हमें डिनोमीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x रेज टू n वाली। यहाँ पे u है तो हम करेंगे u रेज टू n, x की जगह पे हमें u लेना है, दैट्स इट। सो u क्यूब का इंटीग्रेशन आया u रेज टू 4/4, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये अपर लिमिट log 2, ये लोअर लिमिट 0। अब हमें लिमिट को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट
मतलब u की जगह पे log 2 लिखना है, तो log 2 रेस टू 4, u रेस टू 4 है इसीलिए डिवाइड बाई 4, ये आ गया। बीच में माइनस आएगा। अब क्या करना है, लोअर लिमिट रखनी है, मतलब u की जगह पे 0, तो आएगा 0 रेस टू 4 बाई 4 ये। सो ये 0 बाई 4 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा पूरा। सो हमारा आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखो log 2 रेस टू 4 बाई 4। सो जब हम x की जगह पे u में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल ईजी हो जाता है। ओके, सो ये एक मेथड है, ये अच्छी तरह से करिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल में ये मेथड यूज़ होगी। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है, लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to 1 है। किसका करना है, tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं u। अब u इक्वल टू हम लिखते हैं tan इनवर्स x। सो u का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा du बाई डी एक्स। सो tan इनवर्स x का क्या आता है, हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला में लिखा ही है। ओके, सो x dx को ये राइट साइड लेके जाओ तो क्या आएगा, du इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो है वो सेम आ गया, देखो ये। सो क्या होगा, दूसरी तरह से आपको लिखना है तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें क्या करना है यहाँ पे dx मल्टीप्लाई करना है, और u का डेरिवेटिव du के रिस्पेक्ट में क्या होगा, u के रिस्पेक्ट में du, तो du लिख देना है। ऐसे करो या मैंने जो मेथड बताई है वैसे करो, जो भी आपको पसंद है उससे करो। अब ये लिमिट हमें कौन सी दी है, x की, तो हमें u की लिखनी है। तो पहले लिखते हैं, जब x इक्वल टू 0 होता है तो u कितना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, कहाँ पे, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया ना वहाँ पे। तो tan इनवर्स 0 आएगा, तो tan इनवर्स 0 क्या आता है, 0 ही आता है, तो u इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अब x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, 1 है। सो जब x इक्वल टू 1 होता है तो u कितना होता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो एज्यूम किया है ना वहाँ वो इक्वेशन में x की जगह पे क्या रखो, 1 रखो। तो u इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, π/4। ये ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में भी आया है और हमारे आगे के चैप्टर में भी बहुत बार आया है। सो ये याद रखिएगा। सो अभी जो एग्जांपल दिया वो लिख दिया। अब क्या करना है, ये x वाला जो एग्जांपल है उसको पूरा u में कन्वर्ट करना है, राइट। सो पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है, देखो सेपरेट कर दिया है ये जो पूरा इक्वेशन है ना, फंक्शन उनको। सो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये tan इनवर्स को मैंने यहाँ पे लिखा है अलग सेपरेट, और इनटू क्या लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इक्वल जो फंक्शन है, ये जो एग्जाम्पल वो तो सेम ही है, सिर्फ सेपरेट लिखा है, राइट। अब देखो ये tan इनवर्स x जो है उनकी जगह पे हमने क्या एज्यूम किया, u, तो उसकी जगह पे हमने क्या रखा है, देखो u 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, du। सो ये जो सर्कल है इनकी जगह पे क्या लिखा है, du। अब लिमिट की बारी, लिमिट x की क्या है, 0 to 1 है, हमारी u की क्या है, 0 to π/4, तो लिमिट क्या लिखेंगे, 0 to π/4। अब ये u का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो u का इंटीग्रेशन क्या आएगा, u के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक पावर को हमें ऐड करना है, इंक्रीज करना है, तो u स्क्वायर होगा, और जो 2 पावर है वही डिनोमीटर में आएगा, तो u स्क्वायर बाई 2 आएगा इंटीग्रेशन, राइट। सो यहाँ पे u का इंटीग्रेशन लिखा है u स्क्वायर बाई 2, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, और ये अपर लिमिट एंड ये लोअर लिमिट। सो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया था, 1/2 बाहर आ गया, तो बाकी क्या रहा, u स्क्वायर। अब हम अपर लिमिट इंसर्ट करेंगे, तो u की जगह पे पहले क्या लिखना है, अपर लिमिट है तो π/4, सो ये π/4 स्क्वायर लिख दिया, माइनस अब लोअर लिमिट लिखो u की जगह पे 0, तो ये क्या हो गया, 0 स्क्वायर। सो कैन अभी ये 0 स्क्वायर मतलब तो 0 ही हो जाएगा। ये π/4 स्क्वायर है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, π² 16, और ये 1/2 तो है ही। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, डिनोमीटर 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 32। सो ये π² तो है ही, तो आंसर क्या आएगा हमारा, π² बाई 32।
तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, एक तरह से अच्छी तरह से समझ लेना। और हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, यही मेथड का एग्जाम्पल हम देखेंगे।